अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, इसका लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के सोर्सेज क्या है, इनका फंक्शन क्या है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एंड वाले टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो सारे थ्योरी बेस्ड हैं। आपने इसको ज्यादा टाइम देना याद करने पे और अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत कम है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास विटामिन ए है। विटामिन ए के सोर्सेज के ये हमें विटामिन ए कहां से मिल सकता है। कैरेट्स, गाजर वगैरह, स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिसको मीठा आलू भी कहते हैं, स्पेनिच जो पालक है, केल ये कैबेज गोभी की एक टाइप है, एप्रिकॉट, खुबानी, एग, लिवर वगैरह एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए। अब ये इसके सोर्सेज। इसके बाद फंक्शन, हमारी बॉडी में हमें किस चीज में ये हेल्प करते हैं। स्पोर्ट विजन, देखने में हेल्प करते हैं, आंखों के लिए मतलब विटामिन ए एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। इम्यून फंक्शन, इम्यून ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हर टाइम बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट काम कर रहा होता है ताकि हमें कोई भी बीमारी वगैरह ना हो। तो उस सिस्टम का इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो उस इम्यून सिस्टम और फंक्शन को मेंटेन रखने में भी विटामिन ए वो जरूरी होते हैं। एंड स्किन हेल्थ, स्किन की हेल्थ के लिए भी जरूरी है। उसके बाद विटामिन बी जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ज्यादा विटामिन बी के बारे में लिखा हुआ है। विटामिन बी में हमारे पास विटामिन बी 1 जिसको थायमीन इसका नाम है। विटामिन बी 1 को हम थायमीन भी कहते हैं। होल ग्रेन, इसमें हमारे पास ये सारी जैसे गंदम है, ब्राउन राइस है, उसके बाद जौ वगैरह, बाजरा वगैरह, इस तरह की सारी वो हमारे पास चीजें किसमें आती हैं, ग्रेन, होल ग्रेन के अंदर। उसके बाद नट्स हैं। नट्स में मैंने आपको बताया था जैसे कि एलमंड वगैरह हो गया, उसके बाद अखरोट वगैरह, इस तरह की चीजें वो नट्स हैं। पीनट्स वगैरह हो गए, लेग्यूम वगैरह, फलियां जैसे लोबिया वगैरह, इस तरह, या छोटी जो फलियां हैं आम इसके तौर पे हांडी के तौर पे बनाते होते हैं। एंड सीड्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनके सीड वगैरह भी, उनके अंदर विटामिन बी मतलब थायमीन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, ये मिल्क, एग, एलमंड, स्पेनिच एंड फोर्टिफाइड सीरियल के अंदर। मिल्क, एग और एलमंड का आपको पता है, स्पेनिच भी पता है। फोर्टिफाइड सीरियल का मतलब ये होता है ऐसा अनाज जिसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी जो मिनरल्स हैं या उसके बाद प्रोटीन्स है, विटामिन है, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स। इसमें गंदम वगैरह आ जाता है, जो बाजरा, इस तरह की सारी चीजें फोर्टिफाइड सीरियल के अंदर आ जाता है। फोर्टिफाइड का वैसे मीनिंग होता है मजबूत, जिसमें मतलब सारी चीजें हो। फिर विटामिन बी 3 है नाइसिन, ये किसमें होता है, चिकन, टर्की, ये भी आपको पता है टर्की के अंदर एक जानवर है जो बिल्कुल सेम ऐसी जैसे ये मिक्सचर सा होता है मुर्गी का और जो मोर है उसका, इस तरह के एक जानवर है जिसके ना बिल्कुल वो रेड कलर का यहाँ फेस पे आगे लटका होता है कोई चीज सी, तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो वो भी चिकन की तरह उसके जो गोश्त है उसके अंदर भी विटामिन बी 3 प्रेजेंट होता है। फिश के अंदर पीनट्स जो हमारे पास ये मूंगफली वगैरह है। एंड होल ग्रेन्स, होल ग्रेन ये अभी मैं पहले बता चुका हूं कि ये हमारे पास गंदम वगैरह, जौ वगैरह, बाजरा वगैरह, ऐसी चीजों को बोला जाता है। विटामिन बी 5 ये पेंटोथेनिक एसिड, ये हमारे पास एक एसिड है, ये एवोकाडोस के अंदर होता है, ये अगर दही के अंदर, एग्स, मीट एंड स्वीट पोटैटोस, जो स्वीट पोटैटो मैं पहले भी कह चुका हूं, शकरकंदी, इन चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन बी 5। इसी तरह से विटामिन बी 6 है पायरिडोजिन, ये चिक पीस के अंदर जो कि चनों को कहा जाता है उसके अंदर होता है। फिश के अंदर होता है, पोल्ट्री, मुर्गी वगैरह, ये चिकन वगैरह में होता है। बनानास एंड पोटैटोस के अंदर, ये इसके सोर्सेज हैं। विटामिन बी 7 बायोटिन, एग्स, नट्स, सीड्स एंड स्वीट पोटैटोस, ये चीजें आसान है, इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है, ये सारी आप डेली लाइफ में खाते पीते रहते हो। विटामिन बी 9 फोलेट, लीफी ग्रीन, जो ग्रीन कलर जैसे पालक वगैरह, इस तरह की जो चीजें ना जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं और नॉर्मली प्लांट्स में ग्रीन पत्ते होते हैं, और ऐसे ग्रीन लीव्स जिनको हम एज अ सब्जी के तौर पे, वेजिटेबल के तौर पे यूज करें, उनके अंदर बी 9
विटामिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद लेग्यूम वगैरह, ये मैंने पहले बताया, फलियों को कहा जाता है, जैसे ये मटर के दाने वगैरह हैं जो किसी भी चीज के अंदर आप मौजूद होते हैं, उसको खोल के आप बनाते हो, जैसे आसान मटर है आपके पास, तो मटर वगैरह इस तरह की चीजों को लेग्यूम वगैरह कहा जाता है। सीड्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, फोर्टिफाइड सीरियल किनको बोलते हैं। विटामिन B12, कोबालैमिन, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सारी विटामिन है, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते हैं, और नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन वगैरह है उसके जो फंक्शन है उसको प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए हमें विटामिन बी, ये सारे विटामिन की रिक्वायर्ड जरूरत होती है। इसी तरह से तीसरे नंबर पे विटामिन सी, जैसे कि हमने विटामिन ए, विटामिन बी देखा, अभी विटामिन सी है, उसके सोर्सेज हैं ऑरेंज, माल्टा, स्ट्रॉबेरी, कीवी, उसके बाद ये भी एक फ्रूट है बेल पेपर, जिसको हम ये कहते हैं शिमला मिर्च वगैरह, बेल पेपर हो गया। ब्रोकली, ये जो ग्रीन कलर की हमारे पास ना एक आती है व्हाइट कलर की कैबेज, गोभी, एक जो ग्रीन कलर की गोभी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकली। फिर उसके बाद हमारे पास है ब्रोसेल स्प्रोटस एंड टोमेटोस। अब ये भी हमारे पास है, एक कैबेज की टाइप है, लेकिन ये बहुत स्मॉल साइज की होती है। ये एक ही ना, ये स्टेम पे नॉर्मली इसके पत्ते वगैरह लगते होते हैं, जिसको हम काट के फर्दर हम यूज करते हैं, जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं। ये बंद गोभी की तरह नजर आती है, और इसको बिल्कुल छोटे छोटे साइज के होते हैं, इसको कट करके फिर फर्दर हम यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल के तौर पे। और इसके अंदर भी क्या होता है? विटामिन सी होता है। फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट इम्यून फंक्शन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये सपोर्ट करता है। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, अब एंटीऑक्सीडेंट ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से बॉडी को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फ्री रेडिकल ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती हैं और हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होती हैं, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, ताकि वो बॉडी को डैमेज ना करे। एंड एड इन कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन एक तरह की प्रोटीन है, उस प्रोटीन हमारी बॉडी में भी इंतहाई जरूरी है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और ऐसे फंक्शन जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो कोलेजन प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस में भी विटामिन सी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह से विटामिन डी है, इसके सोर्सेज क्या है? सनलाइट है, फैटी फिश है जिसमें सैल्मन आता है, एक फिश की टाइप है। फोर्टिफाइड मिल्क, ऐसा मिल्क नॉर्मली जो कॉज वगैरह का मिल्क होता है इसको फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसा मिल्क जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ये पैक वाले मिल्क होते हैं, इसके अंदर भी फर्दर प्रोटीन मोर ऐड की जाती हैं, ताकि अगर किसी बंदे में डेफिशिएंसी है तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। तो फोर्टिफाइड मिल्क जो जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। एंड ऑरेंज जूस एंड एग यॉक, अंडे की जर्दी के अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है? किस चीज के लिए जरूरी होता है? एसेंशियल फॉर बोन्स हेल्थ, हड्डियों की हेल्थ के लिए, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब कई जगह पे कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जरूरी होती है, उसके लिए भी विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है। सपोर्ट इम्यून फंक्शंस, इम्यून फंक्शन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है, उसको सपोर्ट करने में भी विटामिन डी रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर विटामिन ई है हमारे पास सेकंड लास्ट। सोर्सेज क्या है? नट्स अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जैसे हमारे पास अखरोट वगैरह, ये एलमंड वगैरह, ये पिस्ता वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? नट्स के अंदर आती हैं। एंड सीड्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो सीड्स हैं उसके अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। स्पेनिश पालक के अंदर ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रोकली, उसके अंदर जो कि कैबेज की एक टाइप है। एंड वेजिटेबल ऑयल्स, जो डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल जो उसके अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? क्या काम करता है? एक्ट एज एन और एंटीऑक्सीडेंट अभी मैंने बताया, यहां मैंने बताया जैसे कि विटामिन सी जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में
प्रोड्यूस होते हैं उसको खत्म करता है ताकि वो हमारी बॉडी को डैमेज ना कर सके। तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये यूज होता है। प्रोटेक्टिंग सेल डैमेज, सेल जो अक्सर कई जगह कई दफा डैमेज हो जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस जब अटैक करते हैं तो सेल डैमेज करते हैं, तो उस सेल को डैमेज करने से प्रिवेंट करने में भी विटामिन डी रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है विटामिन के। अब ये कहां प्रेजेंट होता है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसी वेजिटेबल जिनके ग्रीन लीव्स वगैरह को हम एज अ वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं, तो उसके अंदर विटामिन बी प्रेजेंट होता है। फिर ब्रोकली फिर आ गया, बंद गोभी वगैरह जैसे मैंने कहा है। उसके बाद ब्रोसेल स्प्रोटस, ये भी हमने पढ़ा कि ये भी गोभी कैबिज की एक टाइप, लेकिन ये बहुत स्मॉल साइज की होती है। एंड और ये किस तरह से लगी होती है? स्टेम के ऊपर साथ साथ ना लगी होती है, जैसे जो ब्रांचेस लगी होती है ना, ब्रांचेस की जगह ये छोटे छोटे बंद गोभी की तरह ये अटैच होता है, उसको काट के फर्दर हम एज अ वेजिटेबल के तौर पे इसको यूज करते हैं। फिश के अंदर होता है, मीट एंड एग्स के अंदर भी हमारे पास विटामिन के प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को खुद नेचुरली रुकने के लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन के। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी विटामिन के जरूरी है। एंड बोन हेल्थ, बोन की हेल्थ के लिए भी, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन के इंतहाई जरूरी है। अब ये हमारे पास आज डिफरेंट टाइप्स की विटामिन सी, ए से लेके हमने कहां तक पढ़ी? के तक। इनके डिफरेंट सोर्सेस पढ़े, इनके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े। अब ये याद करने वाला टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाला टॉपिक नहीं था, बस आप इसको ना मेन चीजें आप याद कर लो। अब सारी चीजें याद इस तरह से नहीं की जा सकती, तो आप इनमें से कुछ चीजें बेशक छोड़ भी दो। तो एक एक दो, जैसे यहां मैंने कितनी 4-5 एग्जांपल बुक में तकरीबन मैंने बुक वाला लिखा हुआ है, तो ये बुक वाली सारी चीजें बेशक आप ना करो। जैसे यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो आप 2-2 याद कर लो तो भी काफी, इतना ज्यादा याद नहीं हो सकता। तो एक एक 2-2 सोर्सेज आप याद कर लो, एक एक 2-2 फंक्शन याद कर लो, तो ये टॉपिक आपका आसान हो जाएगा।